आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। ये मैं तो चिकित्सक हूँ और चिकित्सा के गर्भ में अगर आप देखते हैं तो सेवा भावना है। तो मैं राजनीति को भी सेवा ही मानता हूँ। चिकित्सक क्षेत्र से ही 2017 में मैं चुनाव जीत चुका हूँ। ये दूसरा चुनाव होगा मेरा मेयर के लिए। CCIM का मैं मेंबर का चुनाव में 2017 में जीता था। और राजनीति भी एक्चुअली सेवा ही है। आप देखते होंगे कि जो भी राजनीति के सच्चे भक्त हैं उनका 24 घंटे में 18 घंटे जनमानस के बीच ही गुजरता है। लोग तो सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना परिवार भी भूल जाना पड़ता है जनमानस के सेवा। तो ये भावना जिनके अंदर अंदर है वही राजनीति को सही चरितार्थ कर रहे हैं। तो मुझे तो एक चिकित्सक के रूप में अपना 18 घंटा तो मैं देता ही हूँ। एक जनमानस के ही कहने पर, लाखों लोगों के कहने पर मैं मेयर के चुनाव में खड़ा होने का हम लोगों ने डिसीजन लिया। तो निश्चित रूप से बड़े अंतर से जीतेंगे, जिताएगी जनमानस। तो अपना 18 घंटा मैं दूंगा, क्योंकि शरीर को सोने की भी आवश्यकता है, खाने पीने अन्य शरीर के लिए है। उसके बाकी बचा हुआ समय मैं जनमानस को ही दूंगा और उसके कार्यों को सुदृढ़ ढंग से किस प्रकार एक जीवन व्यवस्थित ढंग से चले, पटना के जनमानस को, अपने समाज को, इसकी सारी व्यवस्था मैं करूँगा। इसी के लिए मैं आया हूँ। चिकित्सा में भी सेवा कर रहा हूँ, इसमें भी मैं सेवा करूँगा। राजनीतिक में सर आप नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है चुनाव लड़ने का, प्रचार प्रसार करने का, कहीं ना कहीं आप उसी तरह से पटना नगर निगम में प्रचार शुरू किया है। कहाँ तक ये बात सत्य है? निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, और उनके राजनीति में उनको आए हुए तो बहुत समय हो गया, लेकिन जो प्रधानमंत्री के रूप में आने का कुछ समय पहले से एक बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिला है। और उनके बनने के बाद तो और भी चेंजेज आया है। हमारे अंदर मैं भी एक एक्यूप्रेशर विधा, किसी ऐसी बात जिसको कोई नहीं जानता हो या लुप्त हो गया हो, पौराणिक चिकित्सा विधा है जो सदियों से हमारे बीच में है और जनमानस एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा के द्वारा लाभ लेते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन किसी कारण से लुप्त हुआ, चाहे वो अंग्रेजों का ही कारण क्यों नहीं हो। कोई भी आता है तो अपनी पद्धति को थोपने का काम करता है। एक्यूप्रेशर लुप्त हुआ, लेकिन वैसी चिकित्सा विधा को आज विश्व के मानस पटल पर बिहार उसका विश्व गुरु, जो पुराना इतिहास रहा है विश्व गुरु, वो उसके मूल में पाटलिपुत्र है। हम पहले भी बता चुके हैं कि आर्यभट्ट हमारे, चाणक्य हमारे, चंद्रगुप्त हमारे, अशोक हमारे, गौतम बुद्ध को भी बिहार की ही धरती से ज्ञान मिला है। महर्षि सुश्रुत हमारे, जो चिकित्सा विज्ञान के द्योतक। लेकिन वही इतिहास पुराना आज दोहरा रहा है कि इस बिहार की धरती से यह एक्यूप्रेशर विधा एक पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लान लिए हुए भारत के 154 जगह पर स्थापित है और 7 देशों में स्थापित है। दर्जनों पुस्तकों का लेखन हमने किया, सेमिनार किया, कॉन्फ्रेंस कराया। हर दृष्टिकोण से जिस प्रकार हमने एक्यूप्रेशर विधा को एस्टेब्लिश करने का कार्य किया है सर, मेरा तो वही उसी पर मैं आ रहा हूँ कि वो एक प्लान्ड वे में काम करने की चीज़ होती है। उसी प्लान्ड वे में जनमानस के लिए मेयर के रूप में जब जनता मुझे चुनेगी तो उसी प्लान्ड वे में यहाँ पर कार्य होगा और पटना जो है बदलता हुआ दिखेगा, सशक्त पटना दिखेगा। आपका जो नारा है बदलता हुआ पटना, कहीं उस नारे से प्रेरित तो नहीं है कि हर हर मोदी घर घर मोदी? आपने अभी प्रश्न जो पूछा था माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, निश्चित रूप से वहाँ से ज्ञान लेने की चीज़ है। और हर हर मोदी घर घर मोदी, ये नारा जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में जो कर्मठ और कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए जनमानस के दिल में वो स्थान बन जाता है और घर घर में पहुँच ही जाते हैं। तो मेरे पास भी खबर आ रही है, आप लोगों के पास भी आ रही है कि पटना की वोटर की संख्या तो 17 से 18 लाख के बीच में है, लेकिन जनसंख्या लगभग 35 लाख के बीच में है। उन सभी के दिल में
आपका सेवक अजय प्रकाश का निवास बनते जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह समय आएगा कि उन सभी के लिए जब मैं खरा उतरूँगा तो मुझे संतुष्टि होगी कि उन जनमानस ने मुझे अपने दिल में बैठाया है। घर घर में अगर मैं निवास कर रहा हूँ तो उनके चाहत पर, उनकी ज़रूरत पर पटना को बदलते हुए मैं खरा उतरूँ तो मुझे पूरी संतुष्टि मिलेगी और ये मैं करके रहूँगा। जैसे कहीं ना कहीं आप पब्लिक का नस पकड़ लिए हैं कि पटना वासी पटना के सिस्टम से परेशान है और कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा नारा दिया है। नारा तो मैंने कहा ना कि सेवा ही मेरा संस्कार में रहा है और सेवा ही भावना है। हाँ। तो नारा जो देने की बात है हाँ। वो मुझे करना है, वो सिर्फ एक नारा नहीं है, मेरे अंदर आत्मा का बात है। मुझे जो लगा कि बेसिक्स भी अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो नई बातें कहाँ से आ जाएंगी। तो मैंने अपने संकल्प में बताया है कि कूड़ा का खाद बनाया जा सकता है, हर वार्ड में स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा सकती हैं, रेहड़ी पटरी वालों की व्यवस्था की जा सकती है। अरे नगर निगम के कर्मचारियों और पदाधिकारियों का भी ख्याल रखना होगा, पूरे जनमानस का ख्याल रखना, जो जो ज़रूरतें हैं वो सब सोचना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करके धरती पर उतारना होगा, तभी ये बदलाव आ सकता है। तो वहाँ तक तो सोच किसी की जाती ही नहीं थी। मेरे संकल्प आने के बाद से कुछ कुछ सोच आया और नगर निगम में अपने अंतिम बैठक में उस प्रस्ताव को पारित भी किया। ये अलग बात है कि चूँकि उस पर बजट का प्रावधान नहीं हुआ है तो जो नए मेयर आएंगे वो बजट का प्रावधान करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो वो चूँकि मेरा सुझाव है उसमें से कुछ भागों पर उस पर कार्य किया गया है, प्रस्ताव आया है, तो निश्चित रूप से उसके इंस आउट को, चूँकि हमारा सर्वे टीम पूरे पटना में घूम रही है और घर घर जा रही है और सभी वार्ड की समस्याओं को देख रही है और उसके आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से जब मैं जनमानस के कहने पर ही खड़ा हो रहा हूँ तो बड़े अंतर से जिताएगी जनमानस और मेयर के रूप में मैं आऊँगा तो वो सारे संकल्प जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ प्रस्ताव जो पारित हुए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके द्वारा पटना उत्तम स्थिति को पहुँच सकता है, पटना नंबर 1 बन सकता है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और धरातल पर उतरेगी और जनमानस उसका लाभ लेगी। लास्ट सवाल सर आपसे, पटना नगर के वासियों को क्या कहना चाहिए संदेश में? पटना विश्व गुरु के मूल में रहा है, पाटलिपुत्र, यह ज्ञान की धरती है। यहाँ सभी ज्ञानवान संस्कारित रूप से यहाँ पर रहते हैं। सब जानते हैं कि क्या करने से पटना में बदलाव आ सकता है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री और तारकिशोर जी को, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनमानस के हाथ में अब कमान सौंपा है उन लोगों ने, एक्ट पारित करके कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव वो स्वयं करेंगे। तो अब कमान आपके हाथ में है, वही काम करना है जिससे पटना नंबर 1 बनेगा। और जब जो बना सकते हैं उनको चुनने का काम करना है निश्चित रूप से। और पटना को नंबर 1 जब बनता है तो निश्चित रूप से एक एक जनमानस को जो बातें सपना लगता है वो बातें धरातल पर उतरी हुई नज़र आएंगी। कष्ट जो महिलाओं को जैसे कष्ट मार्केट में जाती हैं तो टॉयलेट का ही कष्ट हो जाता है, तो उसके लिए मैंने निदान भी बताया है कि अलग कलर का टॉयलेट होना चाहिए और वहाँ का मेंटेनेंस महिलाएं करनी चाहिए। तो रोज़गार से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के स्वच्छता, सुंदरता, पर्यावरण, कर्मचारी से लेकर के पदाधिकारी, सभी के, पुरुष से लेकर के महिला और बच्चों से लेकर के बूढ़ों, जो जो आवश्यकताएं हैं बेसिक, वो तो पहले पूरा किया ही जाएगा। उसके बाद नए नए आयामों के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सामंजस्य बैठाते हुए, वैज्ञानिकों के साथ मंत्रणा करते हुए आगे के प्लानिंग को सुदृढ़ कि कुछ सालों तक कोई कार्य किया जाए तो वो फलीभूत हो, इन सभी कार्यों को पूरा करने का कार्य मैं करूँगा। और जनमानस निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति को ही चाहेगी जो इस कार्य को कर रहे हैं।
तो बस जनमानस से आपने जो पूछा, मैं यही कहना चाहूँगा कि उसी व्यक्ति को मेयर के, अब आपके हाथ में चाबी है, उसी व्यक्ति को मेयर के रूप में आप लावें जो बेसिक कार्यों के साथ साथ जो भी ज़रूरतें हैं जीवन की उसको पूरी करने का उसके पास आइडियाज़ हो। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।